21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। ओम, मैं योगाचार्य प्रदीप थपलियाल। आज हम बात करने वाले हैं 21 जून योग दिवस के बारे में। तो जो भारत सरकार ने जो प्रोटोकॉल निर्धारित किया है उसी अनुसार आपको योग का अभ्यास कराया जाएगा और फिर पूरे इंटरनेशनल योगा डे के दिन यही अभ्यासों का क्रम दोहराया जाएगा। तो चलें हम चलते हैं। इसमें सर्वप्रथम प्रार्थना है, फिर सूक्ष्म व्यायाम है, फिर खड़े होने वाले अभ्यास हैं, फिर पेट के बल लेटने वाले अभ्यास हैं, फिर पीठ के बल लेटने वाले अभ्यास हैं और फिर हम प्राणायाम करेंगे इसमें और फिर शांति पाठ। तो चलते हैं। पहले हम प्रार्थना करते हैं उस ईश्वर से। आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी कर लीजिए, दीर्घ श्वसन, लंबे श्वास को अंदर लीजिए। ओम सं गच्छध्वं संबद्धध्वं शंभो मनसि जानतां देवभाग्यं यथा पूर्वे संजनाना उपासते। एक बार दीर्घ श्वसन, लंबे श्वास को अंदर लीजिए। ओम सं गच्छध्वं संबद्धध्वं शंभो मनसि जानतां देवभाग्यं यथा पूर्वे संजनाना उपासते। एक बार मनि मन मंत्र को दोहराने का प्रयास कीजिए, केवल मानसिक रूप से। इसका अर्थ हुआ शम गच्छध्वम, हम सभी एक साथ चलें। शम बद्धध्वम, हम सभी एक साथ बोलें। शम वो मनासि जानता, हमारा जो मन हो वो शम हो, सभी का एक जैसा हो। देव भाग्यम यथा पूर्वे, जैसे हमारे पूर्वज रहते थे उनके कर्तव्यों का हम निर्वहन करें, उनके बताए हुए रास्तों पर चलें। देव भाग्यम यथा पूर्वे संजनानाम उपासते। हे ईश्वर, हम आपकी उपासना, आपकी प्रार्थना करते हैं, हम ऐसा बने। दोनों हाथों को आपस में घर्षण कर दीजिए, आँखों पर लगाइए माथे के मसाज, नूर गालों की, गर्दन की, और धीरे से निगाह नीचे करते हुए नीचे देख लीजिए। अब हम करेंगे खड़े होने वाले सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास। दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए और धीरे से पीछे होते हुए और धीरे से खड़े हो जाएंगे। आराम से खड़े हो जाएंगे। कमर पर हाथ रखिए और गिरभा संचालन करेंगे इसमें। दोनों पैरों को मिल गए, श्वास को भरिए एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज दोनों। सर्वाइकल के लिए सबसे अच्छा अभ्यास है ये। आंखें खोल के करेंगे आप, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, धीरे धीरे। गिरभा संचालन का दूसरा अभ्यास, श्वास को भरिए, गिरभा संचालन का तीसरा अभ्यास, अब करेंगे स्कंद संचालन। स्कंद संचालन के लिए तैयार। एक या दो बार आप अभ्यास को दोहरा सकते हैं। श्वास को भरा, श्वास को अंदर रोक के रखें, फिर श्वास को छोड़ लिया बाहर। सबसे अच्छा अभ्यास स्कंदों के लिए, सर्वाइकल इत्यादि हुआ हो। अगले अभ्यास के लिए तैयार। स्कंद संचालन का दूसरा अभ्यास, धीरे से रख लेंगे हाथ और धीरे से आगे क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, श्वास को अंदर भरते हुए। जितना संभव हो सके
पूरा, फिर क्लॉकवाइज श्वास को भरिए, तेजी के साथ भी कर सकते हैं, धीरे धीरे भी कर सकते हैं आप। जैसे कि वैसे ही वापस अपनी स्थिति में। अगला अभ्यास के लिए तैयार। अगला अभ्यास है कटी चक्रासन। हाथ सीधे, श्वास को भरिए और श्वास को बाहर छोड़ दीजिए। फिर आगे, फिर श्वास को भरिए, श्वास को छोड़ दीजिए, फिर आगे। ऐसे एक दो बार दोहरा सकते हैं आप। फिर नीचे। अगले अभ्यास के लिए तैयार। घुटना संचालन करेंगे। दोनों हाथ सीधे आगे, श्वास को भरिए, श्वास को बाहर, नीचे झुकते हुए श्वास को बाहर, नीचे जब जाएंगे श्वास को बाहर। ये हमारे सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यास कंप्लीट हो गए हैं। अब करेंगे हम खड़े होने वाले ताड़ासन आसनों की ओर चलते हैं। धीरे से श्वास को भरिए, श्वास को छोड़ दीजिए। एड़ी जमीन से उठी हुई रहिए, जैसे कि वैसी वापस। अगला अभ्यास वृक्षासन। ताड़ासन लंबाई बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा अभ्यास है ये। और अब करेंगे वृक्षासन, एकाग्रता को बढ़ाने के लिए और जंघाओं की मजबूती के लिए, पैरों की मजबूती के लिए। धीरे से फिर ऊपर और फिर ऊपर कर लेंगे, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर दूसरे पैर से भी ऐसा ही दूसरे पैर से भी कर सकते हैं आप। अगला अभ्यास के लिए तैयार। अगला अभ्यास है पाद हस्त आसन। पाद हस्त आसन, दीर्घ श्वसन, लंबे के श्वास को अंदर लीजिए, दोनों पैर मिले हुए। दूसरे अभ्यास में क्या है, पाद हस्त आसन के अगल बगल हाथों को और माथा घुटनों को लगाने का प्रयास कीजिए, श्वास को नीचे छोड़ते हुए, जितना संभव हो सके। अगले अभ्यास के लिए तैयार। अगला अभ्यास है अर्ध चक्रासन। दोनों हाथों को पीछे रख लीजिए, ऐसे थाई जॉइंट पर। श्वास को भरिए और श्वास को बाहर छोड़ लीजिए। कमर के लिए सबसे अच्छा अभ्यास। अगला अभ्यास के लिए तैयार। अगला अभ्यास है त्रिकोण आसन। दोनों पैरों को गैप, धीरे से श्वास को भरिए और श्वास को बाहर छोड़ लीजिए। फिर ऊपर, श्वास को भरिए, श्वास को छोड़ लीजिए, इसी प्रकार से ये। और फिर करेंगे बैठे हुए अभ्यास। दोनों हाथ आगे और धीरे से ये, और फिर बैठ जाइए आप दंडासन में, ये बैठ जाइए। अब किसमें करेंगे भद्रासन। दृढ़ता के लिए सबसे अच्छा अभ्यास। धीरे से दोनों पैरों के तलवे को मिला लेंगे और थाई जमीन पर लगाने का प्रयास जितना संभव हो सके ये प्रयास करेंगे। दीर्घ श्वसन, आंखें बंद। दृढ़ता के लिए, पैरों की मजबूती के लिए सबसे अच्छा अभ्यास, पैरों की जंघाओं के लिए सबसे अच्छा अभ्यास। फिर धीरे से पैरों को खोल लेंगे। अब इसमें करेंगे वज्रासन। वज्रासन में ऐसे बैठ जाएंगे। खाना खाने के बाद पाचन के लिए सबसे अच्छा अभ्यास, गैस एसिडिटी बननी हो उसके लिए सबसे अच्छा अभ्यास है ये वज्रासन। रिलैक्स हो जाइए। अगला अभ्यास के लिए तैयार। अगला अभ्यास है अर्ध उष्टासन। धीरे से ऐसे कर लीजिए और ये हाथ को, और दीर्घ श्वसन, श्वास को छोड़ लीजिए बाहर। कमर के लिए सबसे अच्छा अभ्यास और थायराइड ग्लैंड के लिए सबसे अभ्यास। फिर ऊपर, इसमें दूसरा अभ्यास
इस श्वास को भरिए और श्वास को बाहर छोड़ दीजिए। 2 टाइप से। अगला अभ्यास के लिए तैयार। अगला अभ्यास है शशक आसन। दोनों पैरों के लिए गैप, दीर्घ श्वसन, लंबी श्वास को अंदर लीजिए पुनः श्वास को अंदर लीजिए और श्वास को बाहर छोड़िए। अगला अभ्यास के लिए तैयार। अगला अभ्यास है उत्तान मंडूकासन। वज्रासन में बैठे और पैरों को खोलते हुए ये पोजीशन रहेगी आपकी। श्वास को भरिए और श्वास को छोड़ लीजिए। अगले अभ्यास के लिए तैयार। अगला अभ्यास हमारा है वक्रासन। वक्र टेढ़ा मेढ़ा, और ये मधुमेह के लिए, पेट के गैस एसिडिटी इत्यादि बनी हो उसके लिए फायदेमंद। दोनों हाथ ये लॉक कर लीजिए और एक हाथ पीछे। श्वास को भरिए और श्वास को बाहर छोड़िए। पुनः श्वास को भरिए। धीरे से हाथ को रखिए, पैर को सीधा, ये हाथ सीधा, दूसरे पैर से ये रखिए और हाथ को लॉक कर दीजिए आराम से। दूसरा हाथ पीछे रख लीजिए। श्वास को भरिए और श्वास को बाहर छोड़ दीजिए। आगे आ जाइए, हाथ को नीचे रखिए, दूसरे हाथ को। अब करेंगे पेट के बल लेटने वाले आसन। पेट के बल मकर आसन। मकर आसन करेंगे इसमें हम। ये पोजीशन रहेगी। श्वास को भरिए, कमर दर्द के लिए सबसे अच्छा अभ्यास मकर आसन। अगला अभ्यास के लिए तैयार। अगला अभ्यास है भुजंग आसन। अपनी भुजाओं के बल कमर दर्द के लिए भी ये भी आप अच्छा अभ्यास। कमर के लिए दीर्घ श्वसन। अगले अभ्यास के लिए तैयार। अगला अभ्यास है शलभ आसन। हाथ को मुट्ठी बनाते हुए और थाई ज्वाइंट पर रख लीजिए। दीर्घ श्वसन, लंबी श्वास को अंदर लीजिए, पुनः नीचे छोड़ दीजिए, पुनः नीचे छोड़ दीजिए। कमर के लिए सबसे अच्छा अभ्यास। अब करेंगे पीठ के बल लेटने वाले अभ्यास। पीठ के बल ऐसे लेट जाइए धीरे से। अब करेंगे इसमें सेतु बंद आसन। कमर के लिए एसिडिटी हो गई, गैस अपच हो रहा है, उसके लिए बहुत फायदेमंद आसन। पैरों की मजबूती के लिए दोनों पैरों को धीरे से हिप्स के करीब और हाथ से पकड़ लेंगे। सांस को अंदर 1 से 2 सेकंड तक आप होल्ड करके रख सकते हैं। पुनः नीचे। पुनः नीचे। रिलैक्स कर लीजिए। अगले अभ्यास के लिए तैयार। अगला अभ्यास है उत्तान पाद आसन। दोनों श्वास को भरते हुए और श्वास को बाहर छोड़ दीजिए। 13 डिग्री पे पैरों की मजबूती के लिए और नाभि से नीचे के रोग के लिए सबसे अच्छा अभ्यास। धीरे से रिलैक्स कर लीजिए। अगले अभ्यास के लिए तैयार। अगला अभ्यास है अर्ध हलासन। 13 डिग्री पे, 16 पे और 90 डिग्री पे। फिर 16 पे, 13 पे और फिर पैरों को नीचे। एक बार पुनः। और धीरे से नीचे पैरों को नीचे करते हुए नीचे रख लीजिए। अगले अभ्यास के लिए तैयार। अगला अभ्यास है पवन मुक्त आसन। दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए फिंगर से लॉक। श्वास को भरिए और श्वास को
बाहर। गैस इत्यादि बनी हो पवन मुक्त, इसीलिए इसका नाम पवन मुक्त। जो भी पेट में गैस इत्यादि बनी हो उसके लिए फायदेमंद। अब शवासन, रिलैक्स। अगले अभ्यास के लिए तैयार। अगला अभ्यास हम करेंगे प्राणायाम, बाएं करवट लेते हुए, और अपने स्थान पे आप वज्रासन, सुखासन, पद्मासन किसी में बैठ सकते हैं। धीरे से ये कर लीजिए और ज्ञान मुद्रा बना लीजिए, ध्यान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, जो भी आपको पसंद है। और आप करेंगे कपाल भाति प्राणायाम। कपाल माने माता, भाति माने चमक, जिससे करने से माथे पर चमक आ जाए। पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, हृदय के लिए सबसे बड़े फायदेमंद। अगर थकान लग गई, श्वास को लीजिए, पुनः श्वास को बाहर कर लीजिए। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ियों की शुद्धि के लिए 72,000 नाड़ियाँ शरीर में हैं। हठ प्रदीपिका के अनुसार, हठ योग के अनुसार बता रहा मैं आपको। तो यह हमारी सूर्य और चंद्र नाड़ी, इसी से इन नाड़ियों का संगम होता है, और इनकी शुद्धि के लिए हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। पूरक, रेचक, अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक इसमें लगाते हैं। पूरक श्वास को लेने को, रेचक श्वास को बाहर करने को, अंतः कुंभक श्वास को अंदर ही रोकने को, बाह्य कुंभक श्वास को बाहर करने को। अब करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। इस प्रकार जहाँ से शुरू किया वहीं से समाप्त, बाएं से समाप्त, वहीं से शुरू, वहीं से समाप्त। अब अगला अभ्यास हमारा है भ्रामरी प्राणायाम। षडमुखी मुद्रा बना लीजिए। श्वास को अंदर भरेंगे और पुनः भौरे या ओम का जैसे गुंजन। अब करेंगे शीतली प्राणायाम। ब्लड प्रेशर हाई है, गर्मी हो रही, तो शीतली प्राणायाम करिए आप, निश्चित ही फायदा होगा आपके लिए। शांत मन, शांत, ध्यान मुद्रा। ध्यान में थोड़ी देर स्मरण कीजिए हमने कौन कौन से अभ्यास किए। प्रभु से स्मरण, उस ईश्वर का स्मरण, हमारा मन शांत रहे, शांत रहे। जो भी हमारे शरीर में जहाँ भी दर्द हो रहा है वह भी शांत रहे। मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र की ओर, मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार चक्र के ऊपर की ओर अपने मानसिक चेतना को ले जाइए एकाग्रता के साथ। सभी के कल्याण के लिए, सभी के कल्याण के लिए शांति पाठ। सभी स्वस्थ रहे, सभी निरोगी रहे, सभी मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे। इसी भावना के साथ शांति पाठ सभी विश्व के कल्याण के लिए। दीर्घ श्वसन, लंबे श्वास को अंदर लीजिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।
चारों तरफ शांति हो, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। हम दूसरे के साथ वही व्यवहार करें जो हमें पसंद हो। इसी भावना के साथ हम स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। और इसी भावना के साथ सभी को 21 जून योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम ओम ओम।